बोलिए बंसी वाले की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। भोले बाबा बड़े ही भोले हैं, इतने भोले हैं कि पूछिए मत। और जिद्दी भी इतने हैं कि एक बार अगर जिद ठान ले तो जब से उसको पूरा ना करें तब से मानते नहीं। एक सेठ जी थे, बड़े ही कंजूस थे। मैया जी, ओ मेरी माँ, ओ हरियाली मैया, सुन लो सुन लो। मैया जी इधर सुनो, मैया सुन लो मेरी माँ, सुन लो। पंचायत करोगे? एक सेठ जी थे, बड़े ही कंजूस थे। उनकी पत्नी बोली, कभी पूजा पाठ तो आप कुछ करते नहीं, कम से कम जाके एक बार गंगा तो नहा लीजिए। वो गंगा स्नान करने भी नहीं जाते कि जाएंगे गंगा में स्नान करेंगे, पंडा आएंगे, टीका लगाएंगे, बोलेंगे चल पैसे निकाल, संकल्प करा। पत्नी की जिद पर जाते हैं वह नहाने के लिए। तो जहां पे घाट बना रहता है ना, वहां पर वह सेठ घाट पे नहीं जाके नहाता, वहां पे जाके नहीं नहाता जहां पे चिताएं जलाई जाती है, जहां पे शमशान घाट होता है। कि इधर तो पंडा आएंगे नहीं और इधर हमको पैसे देने पड़ेंगे नहीं। हाँ, हम भी 2-4 दिन से देख रहे हैं कितनी मैया है, आरती का ही पैसा उठा के आरती में डाल देती है। लो भैया, ऊपर से नोट उठाती हैं। हाँ, नोट दे रहे। तो वह क्या करता है सेठ, जाता है शमशान घाट पे। अभी पहली ही डुबकी लगाया था तब तक भोले बाबा जोगी का रूप बना के बाहर आए। वो अभी बोला हर हर गंगे। अभी बाहर थोड़ी सी मुंडी निकली तब से खड़े, चल 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 आजा, संकल्प करा। बोला शमशान घाट पे कौन संकल्प कराएगा, घाट तो उधर बना, सभी सारे पंडित जी लोग उधर हैं, आप यहाँ शमशान घाट पे क्या कर रहे? बोले नहीं, यही तो हमारी ड्यूटी है, यही तो हम रहते हैं। कहता हमको पहले पता होता तो हम घर पे नहा लेते, पानी ही तो है, हम पैसे नहीं देंगे। बोले बाबा नहीं, तू गंगा में डुबकी लगाए, संकल्प कराना पड़ेगा और टीका लगाना पड़ेगा। वो बोला नहीं, हम पैसे नहीं देंगे। बोले बाबा नहीं, जब तक लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना कहावत, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भोले बाबा बोले नहीं, तुझे देना पड़ेगा पैसे। वो बोला नहीं देंगे हम पैसे। तो अंत में वो हार जाता, कहता ठीक है आपको पैसे देंगे, लेकिन जितना दे देंगे आप ले लेंगे ना, जिद तो नहीं ना करेंगे। बोले बाबा चल ठीक है, कुछ नहीं दे रहा था, जो इच्छा सो वही दे दे तू। तो बोला ठीक है, मैं आपको 10 पैसे दूंगा। तो भोले बाबा बोले चल ठीक है, इतना कंजूस है, 10 पैसे ही दे दे, वही काफी है। हाँ, भोले बाबा बोले चल ठीक है, पैसे निकाल, 10 पैसे दे। वो बोला नहीं, अभी नहीं, उधार ही रहेंगे, बाद में दे देंगे आपको 10 पैसे, फिर कभी मिलेंगे तो। अब सोचो, भोले बाबा भी ठहरे। भोले बाबा बोले ठीक है, ये भी ठीक है, चलो अपना पता लिखाओ। वो अपना पता लिखा देता है, फला गाँव, फला नाव, फला सब कुछ लिखवा देता है। उसको क्या पता कि भोले बाबा भी पीछे पीछे हमारे घर आ जाएंगे। अभी वो घर पहुंचा ही था कि पीछे पीछे भोले बाबा भी उसके घर आ गए। पता लिखवाया था, घर पहुंच गए। घर में सोया था, बाहर से दरवाजा खटखटाया, मैया कोई है दरवाजा खोलो। उसकी पत्नी बाहर आई, उससे पूछ ले कि आपके पति जी घर पे हैं? वो बोली हाँ घर पे तो हैं, अभी अंदर है। तो भोले बाबा बोले ठीक है, उनको बुला के लाइए। अंदर जाते कहते हैं एक तो बाबा बैरागी आए हैं, वो आपको पूछ रहे हैं। तो कहता है कैसे बाबा दिखते हैं, भस्मी उसमी लपेटे हैं क्या, मृग का छाला पहने हैं क्या? कहते हाँ वैसे ही भस्मी उसमी लपेटे हुए हैं, बहुत सारा माला वाला पहने हुए हैं, वही बाबा हैं। तो कहता अरे बोल दो कि घर पे नहीं है। वो कहते मैंने तो बोल दिया कि आप घर के अंदर हैं। तो कहता उनके पैसे देने हैं 10 पैसे। बताओ इतना बड़ा बाबा 10 पैसे के लिए हमारे घर आ गया हुआ। तो कहते हमने तो बता दिया आप घर पे हैं, अब बताओ क्या करें।
तो वो कहता है जाके बोल दो कि हमारी तबीयत खराब है हमारे पति जी की। पहले कहता है जाके बोल दो कि वो नहीं है। वो जाती हैं, कह देती हैं कि वो घर पे नहीं है। भोले बाबा कहते हैं ठीक है, घर पे नहीं है, तब तक मैया कुछ खाना वाना बनाई तो खाना वाना खिला दो, मुझे भूख लगी, हम बैठ के इंतजार कर लेंगे। अब फिर अंदर आती हैं दौड़ी दौड़ी, कहती हैं वो तो अब खाने की बात कर रहे हैं। हम बोले कि आप नहीं हैं, तो अब खाने की बात कर रहे हैं। तो कहती है बड़ा ही अजीब बाबा है, 10 पैसे तो लिया नहीं, अब खाना भी हमारे घर खाएगा। जाके बोल दो कि उनकी तबीयत खराब है, हमारे घर कुछ खाना वाना नहीं बना। मैया जाती है बाहर, कह देती है उनकी तबीयत खराब है, हमारे घर खाना कुछ नहीं बना। भोले बाबा कहते हैं हम डॉक्टर भी हैं, इलाज भी करते हैं, चलो दिखाओ उनको कहाँ है, चलो दिखाओ। फिर अंदर आती हैं दौड़ी दौड़ी, कहती अब तो बाबा आपका इलाज करने के लिए भी कह रहे हैं कि डॉक्टर भी हैं, इलाज भी करते हैं। हम बोले कि तबीयत खराब है। तो कहती अभी तो 10 पैसे लिया नहीं, पता नहीं इलाज करेगा तो कितना पैसा मांगेगा। जाके बोल दो कि हमारे पति जी मर गए, जाओ बोल दो जाओ बोल दो मर गए। इतना कंजूस सेठ था, मर जाएंगे लेकिन 10 पैसे देंगे नहीं बाबा को हम। बाहर जाके बोली अरे नहीं, पहले बोली नहीं मैं नहीं बोलूंगी, आप जिंदा हैं कैसे बोले अरे झूठ मूठ का तो बोल दो कि मर गए। इतना सुन के वो चला जाएगा बाबा। उसके बाद में हम मरे कहाँ हैं, हम तो यहीं पर हैं। तो बोली ठीक है कह देती हूँ। बाहर जाके बोल दी भोले बाबा से कि अरे ए जी वो बाबा वो तो मर गए। भोले बाबा बोले राम राम राम, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तुम तो अकेली हो घर में लाश पड़ी हुई है, चलो मैं अगल बगल के मोहल्ले वाले को बुला देता हूँ। भोले बाबा अगल बगल आस पड़ोस सबको जुटाए दे कि भैया फला नाम के सेठ मर गए। सभी लोग आए, वो बोली ये तो सबको जुटा दिए। अब सभी लोग क्या करते हैं, सेठ मरने का नाटक कर लेता है, सो जाता है। इतना सुनता है कि आस पड़ोस के सब आ गए, पूछता है बाबा है, हाँ बाबा भी बाहर है, सबके साथ मरने का नाटक करता है। सभी लोग अब उसकी लाश को बाहर निकाल देते हैं। अब तिकती उकती सब कुछ लगाई जाती है, बांस आता है काट के सब कुछ उस पर लेटा दिया जाता है। अब उसकी पत्नी रोने लगती कि गांव वाले कहीं सचमुच न उसको ले जाके जला दे जिंदा ही। रोने लगती है कि अरे नहीं वो तो जिंदा है, जीवित है। कहती ए जी उठ जाओ, 10 पैसे दे देंगे, उठ जाओ, अब तो उठ जाओ। गांव अगल बगल की औरतें जो हैं वो कहते हैं बेचारी को सदमा लगा है, उसके पति मर गए हैं इसीलिए उसको सदमा लगा है। सभी लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं वो अभी हैं। उसको 2 औरतें पकड़ ली, अरे नहीं ये मर गया। सेठ धीरे धीमे सांस लिया करता था। अब यहां तक कि रस्सी से भी बांध दिया गया। अब उसको पत्नी हाथ फेंक के रोने लगी, अरे नहीं मत बानो, जिंदा है। ये जी तुम काहे नहीं उठते, वो तो बताओ सबको कि तुम जिंदा हो। अब बांध रहे हैं, उठा के थोड़ी देर बाद लेके चले भी जाएंगे घाट पे, अब तो बोल दो। थोड़ी सी आंख खोली तो सामने देखा भोले बाबा, फिर आंख बंद कर लिया। अरे बाबा जाए तब तो हम बताएं कि हम जिंदा हैं, ये तो बाबा जाने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन 10 पैसे नहीं दूंगा बाबा को, चाहे कुछ भी हो जाए। साथ धीमे धीमे लेता, लोग बांध दिए, जयकारी लगाएगी राम नाम सत्य है। अब उसकी पत्नी रोने लगी, अरे नहीं वो जिंदा है। सारे गांव के बेचारी को बहुत सदमा लगाए। एक ही कमाने वाला था, बच्चे तो बाहर रहते हैं, उसको सदमा लगाए बेचारी को। पहले तो 2 औरतें पकड़ी थी, अब वो दौड़ने लगी कि अरे उनको पीठ ठोक के किसी तरह जगाएं, अब गांव वाले सच में ले जाके कहीं ना जला दें। और ये भी बहुत बड़ी कंजूस, उसको और 2-4 पकड़ लिया औरतें, बेचारी को बहुत बड़ा सदमा लगा है। अर्जी अब तो उठ जाओ, अब तो जग जाओ। भोले बाबा बोले सेठ जी बंद गए हो, अब जाने की बारी है, अब तो आंखें खोल दो। आंख नहीं खोला।
अब गांव वाले उसको उठा लिए, राम नाम सत्य है, लेके चल दिए। उसकी पत्नी दौड़ने के लिए दौड़ी, 4-5 औरतें पकड़ ली, बेचारी को सदमा लगा है। सेठ आंख खोलता तो दिखता भोले बाबा, फिर आंखें बंद कर लेता, चला गया घाट पे, चला गया शमशान घाट पे, वहां पे चला गया। लकड़ी आई, लिटा गई। भोले बाबा बोले अब तुम लेट गए हो लकड़ी के गट्ठर पर, अब तो आंखें खोल दो, नहीं अब जल जाओगे। लेकिन आंख कहां खोले, आंख खोला, देखा बाबा, फिर आंख बंद कर लिया। फिर अब आग आ गई कि अब इसको आग लगा के जलाना है इस बार। अब बोले बाबा बोले अब तो जग जाओ जजमान, नहीं तो आग लगाने की बारी है, अपनी जगह तो फिर कभी मत जगना। लेकिन सेठ भी आंख खोला, देखा बाबा, आंख खोला ही नहीं। भगवान रीझ गए, उसकी कंजूसी पर रीझ गए, भगवान उसी कंजूसी पर रीझ गए कि जल भी जाएगा लेकिन 10 पैसे अब नहीं देगा। जब आग लेके खड़े होके लोग जला देंगे लेकिन ये 10 पैसे देगा नहीं। भगवान उसको दर्शन दिए, बोला भगवान बोले चलो बताओ ठीक है, तुमको क्या चाहिए, कुछ मांग लो। तुरंत उठ के बैठ गया, प्रभु हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, जो 10 पैसे आप ले रहे हैं वही बस छोड़ दो, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। जो 10 पैसे आपके कर्ज हैं बस उसको छोड़ दो, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे। वहीं से भगवान का नाम हुआ भोला। बोले बोले भंडारी भगवान की जय हो। तो ऐसे हैं भोले बाबा, और भोले बाबा के भक्त भी बहुत निराले हैं।